अग्निदेव हूं मैं, अग्नि का स्रोत। इसलिए तुम्हारी ऊर्जा का प्रकाश मेरी दृष्टि को बाधित नहीं कर सकता। अच्छा, तो पूर्ण विश्वास है आपको कि आप भी अग्नि के स्रोत हैं। सुना नहीं तुमने? अग्निदेव हूं मैं, अग्नि ही मेरा परिचय है। क्या चुनौती दी थी तुमने हम देवताओं को कि इस तुच्छ तिनके को उड़ा कर दिखाएं हम देवता? देखो इस तुच्छ तिनके को कैसे भस्म करूंगा मैं। तो ये तो आपके लिए अत्यंत सरल होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि आप ही अग्नि के स्रोत। इस तिनके को भस्म करने के उपरांत तुम्हारी अग्नि रूपी ऊर्जा को सोख कर स्वयं के भीतर समाहित करूंगा मैं। क्या हुआ अग्निदेव? वो तिनका भस्म हो गया? तुम्हारा तिनका इस अग्नि में भस्म होने से कैसे सुरक्षित रह सकता है? वो अवश्य भस्म हुआ होगा। कदाचित वो ज्ञात करने का समय अब आ गया। ये शक्ति तो स्वयं अग्निदेव को अपने भीतर समाहित कर रही है, किंतु ये कैसे संभव है? ये बहुत अहंकारी प्रमाणित हुए आप अग्निदेव। अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आप देवताओं के स्थान स्वर्ग को भी भस्म करने के लिए आतुर थे। मुझे ज्ञात है यहाँ क्या घटित हुआ है। आप सभी देवता अपने सुरक्षित स्थान से उसके साक्षी। तो है कोई और देवता जो इतना शक्तिशाली हो, जो मेरे द्वारा स्थित किए गए इस तिनके को इसके स्थान से उड़ा सके? इसका इतना दुस्साहस इस मायावी स्त्री का जो ये हम देवताओं को चुनौती दे रही है, इसका अभी इसी क्षण प्रत्युत्तर देना होगा। देवराज इंद्र माता की दिव्यता स्वीकार करने के स्थान पर उन्हें एक आसुरी शक्ति ही मानते रहे। अहंकार का अंधकार सत्य का परिचय कहां होने देता है भला। देवताओं के अहंकार ने उनकी दृष्टि और बुद्धि दोनों को ही भ्रमित कर दिया था महाराज। वो ये देखने और समझने में असमर्थ थे कि उनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं, अपितु स्वयं माता महागौरी अपने तेजोमय रूप में थी। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? फिर अपने दंभ और क्रोध का प्रदर्शन करते हुए इंद्रदेव के साथ समस्त देवता माता से संघर्ष करने के लिए तत्पर हो गए।
वरुण देव ने अत्यंत शक्तिशाली जल प्रवाह को उत्पन्न कर उसे उस तिनके पर केंद्रित किया। मेरे जल का शक्तिशाली प्रवाह शांत कर देगा इस तेज पुंज के तेज और इस तिनके को भी बहा कर ले जाएगा। किंतु माता के तेज पुंज का स्पर्श करते ही वरुण देव द्वारा उत्पन्न जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में समाहित हो गया। फिर सूर्य देव ने अपनी सूर्य की किरणों की शक्ति से उस तिनके को हटाने का प्रयास किया, किंतु वे विफल हुए। जिसके उपरांत कुबेर देव जी ने भी अपनी गदा का प्रयोग किया। लो, उड़ा दिया तुम्हारा तिनका मैंने अपनी गदा के प्रहार से। अच्छा, इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर, किंतु आपका यह विश्वास निराधार। कोई आसुरी शक्ति नहीं, यह अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। मेरी गदा ही छिन्न भिन्न हो गई और तिनका अभी भी अपने स्थान पर ही स्थित है। कैसे संभव है ये? एक एक करके सभी देवता पराजित हो रहे थे और इस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी देवराज इंद्र के क्रोध में निरंतर वृद्धि हो रही थी। और जब सब देवता असफल हो गए तो स्वयं देवराज इंद्र ने प्रयास करने का निर्णय लिया। बस इतना ही तपोबल है आप देवताओं का। आप सभी अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके भी इस तिनके को इसके स्थान से नहीं उड़ा सकी। स्त्री मायाविनी, मेरी शक्ति के समक्ष तुम्हारा तिनका तो क्या, स्वयं तुम भी नहीं टिक पाओगी। मुझे इंद्रदेव को इनका सामना करने से रोकना होगा। मैं अपने तपोबल से कैसी शक्ति उत्पन्न करूंगा ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं। देवराज इंद्र हूं मैं और मैं अपनी वज्र शक्ति से तुम्हारे इस तिनके को भस्म कर दूंगा। इंद्रदेव, आपकी यह शक्ति इस तिनके को तो नहीं हिला सकी, किंतु ये पलटकर हम पर ही वार कर रही है।
आपने मेरी वज्र की शक्ति को बांध लिया, उसकी दिशा को परिवर्तित कर उसे मेघों में समाहित कर हमारी रक्षा की है आपने। आप कोई शत्रु शक्ति नहीं हो सकती। तो फिर कौन है आप? कृपया अपना परिचय दीजिए। आप सबके भीतर जो शक्ति उपस्थित है वही हूं मैं। जिसने आपको असुरों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान किया। आप सभी अपनी शक्ति के अहंकार में डूब चुके थे, इसीलिए आपको यह स्मरण कराने हेतु कि अहंकार सदा विनाश का कारण बनता है। आप सभी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे स्वयं यहाँ प्रकट होना पड़ा। और वैसे भी उस शक्ति पे अहंकार करने का क्या औचित्य जो आपकी है ही नहीं, क्योंकि जिस शक्ति पर आपको इतना दम वो तो स्वयं मैं हूं। मैं। माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अहंकारवश आपको पहचान नहीं पाए। माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए माता। फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? क्या माता ने देवताओं को क्षमा कर दिया? आपका क्या विचार है? आपके अनुसार क्या हुआ होगा माता? माता तो जगत जननी है, कितनी भी क्रोधित क्यों ना हो, उनका हृदय एक क्षमाशील माता का ही है, इसलिए उन्होंने अवश्य देवताओं को क्षमा कर दिया होगा। आप सर्वथा उचित कहती है माता। यदि उनका भक्त अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तो माता उसे अवश्य क्षमा करती हैं, क्योंकि भूल तो किसी से भी हो सकती है, किंतु आवश्यक तो ये है कि अपनी भूल को समझकर क्षमा याचना कर उस भूल को सुधारने का संकल्प लिया जाए। तो माता, महाराज, देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं ने माता महागौरी का स्तुति गान किया, जिससे माता का क्रोध शांत हुआ और माता ने देवताओं को क्षमा भी किया। आप सभी निष्कपट और निष्ठा भाव से अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप सभी को क्षमा करती। किंतु स्मरण रखिए, देवता हैं आप, जगत कल्याण कर्तव्य है आपका, इसीलिए सदा अपने कर्तव्य के लिए सजग रहिए और दोषपूर्ण आचरण से सदा स्वयं को दूर रखिए। माता की शक्ति तो अमोघ है और पूर्ण निष्ठा और भक्ति से उनकी उपासना करने वाले भक्त के सभी कलुष धुल जाते हैं। पूर्व काल में किए गए पाप मिट जाते हैं और भविष्य में दुख, संताप, पाप, रोग ऐसे भक्त के निकट भी नहीं आते हैं और माता के ऐसे निष्ठावान भक्तों को सकारात्मक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अब हम माता महागौरी की आरती करेंगे। संपूर्ण मां साधना करो सब
याद रखी पर। जय महागौरी, जय जय महागौरी, जय महागौरी। कल नवरात्रि का नवम दिवस है। कल हम माता के नवम रूप माता सिद्धिदात्री की कथा कहेंगे। आज नवरात्रि का नवम दिवस है। माँ, आज हम महाराज देवोदास और माता सरला को आपके नवम स्वरूप की कथा सुनाएंगे। हमें आशीष दीजिए कि हम आपकी कथा को संपन्न कर सकें और हमारे यहाँ आने के प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। भैया, क्या हुआ? जैसे जैसे इस संसार से वेद लुप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम देवता भी दुर्बल होते जा रहे हैं। और दुर्गमासुर के आतंक में वृद्धि के कारण सृष्टि पर संकट की छाया और भी गहराती जा रही है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब महाराज देवोदास अपनी भूल को समझ लें। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो? यदि हमारे समस्त प्रयासों के पश्चात भी महाराज देवोदास अपनी भूल समझने में असमर्थ रहे तो? यदि हम अपने उद्देश्य को पाने में असफल हो गए तो? भक्त की भक्ति कभी असफल नहीं होती देवराज इंद्र। चिंता करने के स्थान पर हमारा कर्तव्य है उचित विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ नवरात्रि पूजन को संपन्न करना। भैया, जिस प्रकार हम पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव से माँ की पूजा करते आ रहे हैं, उसी प्रकार हमें फल की चिंता त्याग कर संशय के चक्रव्यूह में ना उलझकर कर्म पथ पर स्थित रहना चाहिए। क्योंकि नियति पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है भैया। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए यदि हम अपने संशय और चिंता पर नियंत्रण रख भक्ति भाव धारण कर, तो माँ अवश्य हमारा पथ प्रदर्शन करेंगी और हमें सफलता प्रदान करेंगी भैया। ब्राह्मण देवता, मैं माता के नवम स्वरूप की कथा श्रवण करने के लिए अधीर हो रही हूँ। मैं भी आप दोनों को माता के नवम रूप की कथा बताने के लिए अत्यंत आतुर हूँ माता, क्योंकि इसके पश्चात ही महाराज देवोदास का अंतिम चित्त भी जागृत हो जाएगा और उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि उन्होंने पिताश्री को उनकी काशी से और माता को पिताश्री से विलग कर कितनी बड़ी भूल कर दी है। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। गणेश, माता का नवम स्वरूप अर्थात माता सिद्धिदात्री। उनके दिव्य मनोरम रूप में माता की चतुर्भुजाएं हैं। उनके दाहिने ओर के निचले हाथ में चक्र और ऊपर के हाथ में गदा धारण करती हैं माता, और उनकी बाईं ओर के निचले हाथ में शंख और ऊपर के हाथ में कमल पुष्प स्थित है।
नवरात्रि का अंतिम दिवस है और जिसमें आज हम कथा सुनाएंगे माता के नवम स्वरूप माता सिद्धिदात्री की। अपने नाम के अनुरूप माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं। महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण को समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली भी माता सिद्धिदात्री ही हैं। आश्चर्य! ये कब और कैसे हुआ ब्राह्मण देवता? ये उस समय की बात है महाराज, जब ब्रह्मांड में शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब श्री महाकाली ने महादेव, ब्रह्मदेव और नारायण के साथ साथ उनकी शक्तियां माता पार्वती, माता सरस्वती एवं माता लक्ष्मी को प्रकट की। जिसके उपरांत श्री महाकाली ने त्रिदेवों को सृष्टि के संचालन में अपनी भूमिका ज्ञात करने हेतु उन्हें ध्यान साधना करने का निर्देश दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रणाम ब्रह्मदेव, नारायण, महादेव। अब आपका अपनी पत्नियों का साथ पाने का समय आ गया। ब्रह्मदेव, आप संसार के सृजन का दायित्व संभालेंगे। नारायण, सृष्टि के पालन करने का कार्यभार आपका। महादेव, समय आने पर आप संसार के संहारक होंगे। देवी सिद्धिदात्री, आपने हमें हमारे कार्यभार तो बता दिया, किंतु इन दायित्वों को हम निभाएंगे कैसे? आपकी पत्नियों के रूप में आपकी शक्तियां तो पूर्व से ही आपके साथ थी, किंतु मैं आपको सिद्धियां प्रदान कर आपको आपके दायित्व निभाने का सामर्थ्य प्रदान करती हूँ। सर्वप्रथम जो अष्ट सिद्धियां मैं आपको प्रदान करूंगी वो है अणिमा, जिससे साधक अपने शरीर को लघुकाय बना सकता है। लघिमा, शरीर का भार कम करने की सिद्धि। प्राप्ति, जिससे साधक कहीं भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्राकम, जिससे साधक अपनी कल्पना को सत्य रूप दे सकता है। महिमा, इच्छा अनुसार विशाल काय होने की सिद्धि। इसी तत्व, समूचिक सृष्टि पर सत्ता स्थापित करने की सिद्धि। सर्वकाम विषयता, जिससे साधक किसी भी कार्य को नियंत्रण में करके भली भांति संपन्न कर सकता है। एवं सर्वज्ञ तत्व, जिससे किसी भी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री,
हे मां सिद्धिदात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि। हे मां ध्याते दिवस और रात्रि, हो मां ध्याते दिवस और रात्रि। अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त माता सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को अन्य 10 सिद्धियां भी प्रदान करी, जिन्हें प्राप्त करने से व्यक्ति के भीतर प्रकृति के समस्त गुण समाहित हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री ही समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री हैं। उनकी ही शक्ति से त्रिदेव अपने समस्त दायित्व निभाने में सक्षम है, इसीलिए वो उनकी आराध्य है। संसार में माता सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव इसी सत्य को उजागर करने के लिए हुआ है कि संसार में स्त्री शक्ति ही सर्वोच्च है। महादेव की प्रकृति में स्थिरता है, किंतु माता की प्रकृति में गतिशीलता। इसीलिए हमारे किसी भी कर्म के पीछे जो ऊर्जा होती है वो हमें माता सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है। और सिद्ध पुरुषों के साथ उनकी सिद्धियों का रहना उनके आचरण पर ही निर्भर करता है। और किसी भी परिवार में जीवन दात्री और बल प्रदान करने वाली तो स्त्री ही होती है। यदि हम उस बल का उपयोग सत्कर्म एवं परिवार की भलाई के लिए करें तो परिवार के हर्ष, आनंद और बल सभी में सदैव वृद्धि होती रहती है। अब हम अपने शरीर के शीर्ष में स्थित सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की आरती करेंगे। निधि की दात्री, हे मां सिद्धिदात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात्रि। हे मां ध्याते दिवस और रात्रि, हे मां ध्याते दिवस और रात्रि। आज देवी की पूजा संपन्न हुई है तो महाराज देवोदास महादेव के काशी प्रवेश के लिए सहमत होंगे, क्योंकि यही कहा था गणेश ने। नवरात्रि पूजा संपन्न होने पर महादेव और देवी पार्वती के संयोग की मार्ग की बाधा मिट जाएगी। आपके दिए कर्तव्य का निर्वहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याग करने की कृपा करेंगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव,
काशी में एक ही राजा हो सकता है। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हें काशी छोड़कर जाना होगा कि तुम काशी में स्थित हो संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। महादेव, काशी में एक ही राजा हो सकता है। मुझे काशी यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा। नहीं 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 नहीं। नहीं। उद्दभानु सहस्त्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरम् हस्ताब्जैर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धिमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्दिस्मिताम्। उमा, मेरा काशी त्यागने का समय आ गया है, किंतु आपको तो यहीं रहना होगा, क्योंकि आपको अपने निवास पर दृष्टि भी तो रखनी है। किंतु स्वामी स्वामी रुक जाइए स्वामी। माता, मैंने आपको महादेव से दूर रहने पर विवश किया और फिर भी आप मुझे अपने सभी स्वरूपों में दिव्य दर्शन प्रदान कर मुझे अपना आशीष प्रदान किया। मैं आपका दोषी हूँ माता। ये मैंने क्या किया माता? माता! माता! महाराज, योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए, धन्य हो गए हम। महाराज दिवोदास, महारानी सरला, ओम जयंती मंगला। मेरे पुत्र गणेश और कार्तिकेय ने आपको मेरी संपूर्ण कथा सुनाई और पूर्ण विधि विधान से मेरी पूजा संपन्न कर आपके समस्त चक्र और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो गई, जिसके कारण माया की वो महीन परत जो आपकी दृष्टि और बुद्धि को बाधित कर रही थी, अब वो भी हट गई और मेरी कृपा से आप दोनों को अब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। और अब आप ये समझने भी सक्षम हैं कि 10 महादेवियां भी मैं और 9 देवी भी मैं ही। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः।
जग जननी जय जय। आप दोनों मेरे पूर्ण दिव्य दर्शन और मेरे प्रत्येक स्वरूप में मेरा आशीष भी प्राप्त हुआ। तारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। प्रभु, आपने हमसे पूर्ण विधि विधान से नवरात्रि पूजन करा के हमें कृतार्थ कर दिया। प्रभु, कृतार्थ कर दिया। महाराज, हम तो मात्र अपना कर्तव्य निभा रहे थे। अब नवरात्रि पूजन संपन्न हो चुका है। प्रभु, मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा हूं प्रभु, बहुत बड़ी भूल। आज मुझे आभास हुआ कि महादेव को काशी से प्रस्थान करने पर विवश कर मैंने कितनी बड़ी भूल की है, कितनी बड़ी। भूल तो सुधारी भी जा सकती है महाराज। किंतु कैसे गणेश जी? जब तक मैं यहाँ काशी में हूँ, महादेव यहाँ वापस नहीं आ सकते। और काशी का राजा होने के कारण मैं काशी से कहीं नहीं जा सकता। मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। प्रभु, आपने कहा था कि 10 दिवस में महाराज की मृत्यु होगी, तो क्या वास्तव में उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है? नारायण प्रभु, मेरे आराध्य। प्रथम पूज्य गणेश के मुख से निकले वचन मिथ्या कैसे हो सकते हैं राजा दिवोदास? सत्य है कि आप जैसे धर्मात्मा को मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती, किंतु ये भी सत्य है कि महादेव के काशी लौटने हेतु अब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके लिए आपको अपने प्राण से वंचित होने अथवा देह को भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। आपने देवी का पूजन किया है महाराज दिवोदास, और काशी तो मेरे महादेव का स्थान है, इसलिए काशी मुझे भी प्रिय है। इसलिए मैं काशी में एक सरोवर की रचना करूंगा, जहां पे आप एक शिवलिंग की स्थापना करेंगे, जिससे आप महादेव को उनकी काशी से बाहर और उनकी शक्ति से दूर करने के पाप से दोष मुक्त होंगे। उसके पश्चात मैं आपको और महारानी सरला को सशरीर वैकुंठ लेके जाऊंगा। आज से ये सरोवर दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो, दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो, दिवोदेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो। मामा जी,
आपने काशी में अपना सरोवर स्थापित कर काशी को संपूर्णता प्रदान की है, क्योंकि अब ऐसा कोई भी देवता शेष नहीं है जिनका काशी में स्थान ना हो। जैसे कि पिताश्री का विश्वनाथ मंदिर, माता का मंदिर, ब्रह्मदेव का दशा अश्वमेध घाट, सूर्य देव के 12 कुंड और योगिनी माताओं के 64 योगिनी घाट। महाराज दिवोदास, अब आपका काशी से प्रस्थान करने का समय आ गया है। प्रभु, मैंने महादेव को काशी से दूर भेजकर बहुत बड़ी भूल की है। माता और महादेव को दीर्घ अवधि के लिए एक दूसरे से विलग रखा। मैं इसका पश्चाताप सदैव करता रहूंगा। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, महादेव, मुझे वचन देने के कारण आप काशी छोड़ने और माता से विलग होने के लिए विवश हो गए थे। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, काशी लौट आइए, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, काशी लौट आइए, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, आइए दिवोदास, अब हमारे प्रस्थान का समय आ गया है। महादेव अपनी प्रिय काशी नगरी पहुंचने और देवी आदि शक्ति से अपने संयोग के लिए अधीर हो रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव।
लागी उमा का शिव से करने चली मिला। अनुपम ये संयोग अनोखा होगा अब ये पुनर्मिला। व्याकुल ये हृदय और नैना पार्वती शिव मिलेंगे आज। होगा मंगल परलौकिक पार्वती शिव मिलेंगे आज। पार्वती शिव मिलेंगे आज। अंततः आप मेरे पास प्रभु काशी लौट ही आए, किंतु आपने मुझे विशालाक्षी कहकर क्यों पुकारा प्रभु? प्रिय, आपने इतने वर्षों तक बिना पलके झपकाए अपने विशाल नेत्रों को खोल रख मेरी प्रतीक्षा की, इसलिए आज से आप माता काक्षी विशालाक्षी के नाम से भी प्रख्यात हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा परम भक्त ऋषि जगेश्वर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम नमः शिवाय। 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 महादेव, 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 मेरे प्रभु, मेरे महादेव, आपने मुझे दर्शन दे दिए। आप मुझे मिल गए प्रभु। मेरे इस प्रतीक्षा के कठिन समय में कुमार कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी ने मुझे जीवित रहने का साहस दिया, मेरा विश्वास बंधाया। उन्हीं के कारण मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो सका महादेव। प्रभु, आज आपने मुझे दर्शन देके धन्य कर दिया। अब मैं शांति से परलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ प्रभु। ऋषि जगेश्वर, अब मैं यहाँ हूँ और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आपने प्रण लिया था कि मेरे दर्शन के उपरांत ही आप अन्न और जल ग्रहण करेंगे, तो अब अन्न और जल का सेवन कीजिए ऋषिवर।
मुझे अन्न चाहिए माता अन्नपूर्णा। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेया चल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी अन्नपूर्णा, मैं आपसे भोजन की भिक्षा मांगता हूँ। महादेव 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 माते माता माता देवी अन्नपूर्णा, आप करुणा और उदारता का भाव रखने वालों की सहायक होती हैं। अपने असंख्य उपहारों से एवं सुरक्षा से अपने भक्तों को अनंत आनंद प्रदान करने वाली हैं। आपने मेरे भक्त के लिए भोजन प्रस्तुत कर मुझे कृतार्थ कर दिया। इसलिए यहाँ मेरी प्रिय काशी में आपका मंदिर स्थापित होगा, जिससे आप यहाँ मेरे आने वाले मेरे समस्त भक्तों को अन्नदान दे सकें।
माता आदिशक्ति की माता आदिशक्ति की माता आदिशक्ति की ये कैसा कोलाहल है? ये कोलाहल नहीं मूर्ख दुर्गमासुर, ये तुम्हारे अंत की सूचना का उद्घोष है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पुत्र गणेश, तुम्हारे और पुत्र कार्तिकी के अथक प्रयासों से ही पुनः काशी इतनी जीवित और सुखमय हो सकी है, और तुम्हारे कारण ही मैं अपनी प्रिय काशी में लौट सका हूं। पिताश्री, इसका संपूर्ण श्रेय तो गणेश को ही जाता है, जिसने निराशा के क्षणों में भी भक्ति की शक्ति में अपने दृढ़ विश्वास से हमारे मन में आशा जागृत कर हमें भी निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने पर प्रेरित किया। पुत्र गणेश, जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? काशी से मैं कितना दूर हो गया था। अपनी प्रिय काशी में प्रवेश के सुख से वंचित था मैं, और मेरे यहां लौटने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। और यहां महेश्वरी मेरी प्रतीक्षा में जड़वत होकर स्थित थी। किंतु तुमने अपनी भक्ति, युक्ति और श्रद्धा से मुझे पुनः मेरी काशी में लौटाने का मार्ग ढूंढ लिया पुत्र, जिसके परिणाम स्वरूप माहेश्वरी की पूर्णता से भी मेरा संयोग संभव हुआ। पिताश्री, आप और माँ इतने कष्ट में थे, ये मैं कैसे देख सकता था? इसलिए मैंने तो वही किया पिताश्री, जो एक पुत्र का कर्तव्य था। पिताश्री, अर्थात निर्बल और लाचार जीवों के सहायक हैरम गणपति, अर्थात वो दयालु भगवान जो अपने भक्तों को हताशा के अंधकार में आशा की किरण दिखाएंगे, जो सभी दुर्बल निसहाय जीवों के रक्षक होंगे।
पुत्र गणेश, महाराज राजा दिवोदास से काशी को मुक्त करवाने के प्रसंग के उपरांत धन्यवाद स्वरूप इसीलिए मैंने तुम्हें अपने अंक से लगाया था। और अब मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे इस रूप में तुम्हारा एक भव्य मंदिर स्थापित होगा। पुत्र, मेरे और महेश्वरी के विलग होने से संसार पे संकट छाया हुआ था, किंतु तुम अपनी भक्ति में अडिग रहे। महाराज दिवोदास का मार्गदर्शन कर तुमने उनका कल्याण किया, काशी का कल्याण किया, अपनी मां और स्वयं मेरा भी कल्याण किया, मेरे भक्त ऋषि जगेश्वर का कल्याण किया। इसलिए एक प्रकार से तुमने संपूर्ण संसार का ही कल्याण किया। ये तो मात्र मेरा एक दायित्व था। तुमने अपना दायित्व भली भांति निभाया पुत्र। तुमने न केवल अपने परिवार का भला किया, अपितु तुमने मेरे भक्तों की भी रक्षा की। जगत कल्याण को सर्वोपरि रख तुमने संसार को सर्वनाश से सुरक्षित किया। तुमने सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की, और यही होगा तुम्हारे हैरम स्वरूप का महत्व पुत्र। अद्भुत, अनूठा, अति सुंदर होगा तुम्हारा इस स्वरूप। इस स्वरूप में तुम्हारे 5 शीश होंगे, जिनसे तुम सभी प्रमुख दिशाओं में अपने भक्तों पर दृष्टि रख सकोगे, उनकी रक्षा कर सकोगे, क्योंकि तुम तो वो महान रक्षक हो पुत्र, जिसने पूर्व काल में अपने ही दंत का प्रयोग कर अपने भक्तों की रक्षा की। तुम तो असहाय जीवों के सच्चे संरक्षक हो। हैरम गणपति, हैरम गणपति, हैरम गणपति, हैरम गणपति, हैरम गणपति। अव्यावराहस्ताः पाशादन्ताकर्षामला शृणुपरशु दधानो मुधागरामो मुधातं च फलमाधिगथा सिद्धाः पञ्चामातङ्ग भक्तारो गणपतिरधिकाराः पाठो हेराम्बला गणपतिरधिकाराः पाठो हेराम्बला। भक्ति में अपार शक्ति होती है, जिसके बल पर हम कठिन से कठिन कार्य को साध सकते हैं।